अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नई एक्सरसाइज उठाने जा रहे हैं। जो हमारी नई एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.2, उसी का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक शख्स जिसकी जो सैलरी है वो 10% बढ़ जाती है। इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000, अगर उसकी जो नई सैलरी है वो 1,54,000 है। ठीक, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो हमें बताइए कि उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होती, क्योंकि ये इसकी न्यू सैलरी है। ओरिजिनल सैलरी क्या होती? अगर हम देखेंगे इसमें कि जो हमारी न्यू सैलरी है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ओरिजिनल सैलरी एज वेल 10% इंक्रीज, एक तो ओरिजिनल सैलरी और उसमें जो इंक्रीमेंट बढ़ा है 10% का, उन दो का कॉम्बिनेशन बन जाती है हमारी न्यू सैलरी जो 1,54,000 है। तो इसमें हमें कहना है कि जो ओरिजिनल सैलरी वो क्या होती। हमें पता है नहीं कि ओरिजिनल सैलरी है क्या। सबसे पहले हम इसको x के बराबर लेते हैं। लेट द original salary be x। हम पहले जो ओरिजिनल सैलरी है उसको हम x के बराबर लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमें गिवन क्या है, न्यू सैलरी। अगर हम देखेंगे इट्स गिवन दैट न्यू सैलरी इज 1,54,000। इसमें अगर हम देखेंगे जो हमारी न्यू सैलरी है वो एक तो जो हमारी ओरिजिनल सैलरी प्लस जो इंक्रीमेंट, जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें जो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ओरिजिनल सैलरी प्लस ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। हम इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, इंक्रीज भी। ठीक, जो इसका इंक्रीमेंट बनता है ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट हमारी न्यू सैलरी बनाती है, न्यू सैलरी। और इसमें अगर हम देखेंगे ओरिजिनल सैलरी पता नहीं, लेकिन इंक्रीमेंट के 10% हमें पता है जो हमें गिवन है। हम कह सकते हैं इसमें कि गिवन दैट द इंक्रीमेंट इज इंक्रीमेंट जो है वो 10% है ऑफ द ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी यानी कि ओरिजिनल सैलरी को ही प्लस हम 10% करेंगे, वहां से हमारी न्यू सैलरी आएगी। अगर हम देखेंगे ओरिजिनल सैलरी जो है, ओरिजिनल सैलरी हमने x के बराबर ली थी, देयरफॉर हम कह सकते हैं x प्लस ये वाला इंक्रीमेंट 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। जो हमारे 10% ये इस ओरिजिनल सैलरी के है ऑफ, जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 10% दैट मीन्स 10 डिवाइड बाई 100 इंटू ओरिजिनल सैलरी जो x के बराबर है x, और किसके बराबर है, न्यू सैलरी दैट मीन्स 1,54,000। फिर से बताता हूं यहां पे ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट इज इक्वल टू न्यू सैलरी। ओरिजिनल सैलरी x के बराबर ली थी दैट मीन्स x प्लस ऐसे ही 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी 10 डिवाइड बाई 100 इंटू ओरिजिनल सैलरी हमने x के बराबर ली थी, x यहां पे लिखा, एंड न्यू सैलरी जो हमें गिवन है 1,54,000। देखिए बेटा, उसके बाद से x प्लस ऐसे ही आएगा। इन दो की हम कैंसिलेशन अगर करेंगे 10 1 r 10 10 r, वहां से 1 इंटू x हम कह सकते हैं x 1 r x डिवाइड बाई 10 आ जाएगा।
इज इक्वल टू 1,54,000। 10x आ जाएगा, 10x एंड 1 हो गया 11x। 10x 10x एंड प्लस 1x हो गई 11x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1,54,000। पहले x प्लस ऐसे ही इन दो की कैंसिलेशन की, 10 1 r 10 10 r एंड x ऐसे ही 1,54,000 ऐसे ही, x1 r x एंड 10 ऐसे आएगा। उसके बाद 10x r 10x प्लस 1 हुए 11x ऐसे लिखा डिवाइड बाई 10 एंड 1,54,000 ऐसे ही। उसके बाद हम x को ऐसे ही रखेंगे, 1,54,000 को भी ऐसे ही। ये यहां से जो 11 है ये इनटू में है, यहां ये अगर हम देखेंगे डिवाइड में आएगा, और जो 10 यहां से डिवाइड में था, जब हम इज इक्वल टू के यहां से लाएंगे तो वो इनटू में आएगा। ठीक, उसके बाद यहां पर देख लेते हैं, x ऐसे ही आएगा 1,54,000 इंटू 10। ठीक, इसको हम 10 के साथ करेंगे इंटू, वो आएगा 1,54,000 इस दफा वो 15,40,000 आएगा। दैट मीन्स 154,000। दैट मीन्स इस दफा वो 15,40,000 आएगा। जब हम 1,54,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से 15,40,000 आएगा एंड डिवाइड बाई 11 ऐसे ही डिवाइड बाई 11। जब हम इन दो को आपस में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा इसका वैल्यू आ जाता है, वो वैल्यू इसमें आ जाता है 1,40,000। 1,40,000 ये इसका, जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो वहां से जो आएगा x का वैल्यू वो 1,54,000 है। जैसे कि पहले हमने जो हमें ऑर्डिनल सैलरी निकालनी थी, उस वक्त ऑर्डिनल सैलरी हमने x के बराबर रखी थी। जब x का वैल्यू 1,40,000 निकला तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू, जो कि हमारी ओरिजिनल सैलरी x के बराबर रखी थी वो हमारी निकली 1,40,000। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी हमें कहता था फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, वो कि जो हमारी ओरिजिनल सैलरी वो 1,40,000 हो सकती थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद के जो कुछ क्वेश्चंस है वो आप खुद कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।